हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। और मैं बार बार हर क्लास में बताता हूँ, आज टाइम एंड वर्क की हमारी 3rd क्लास है और मैंने कहा है कि ये बैच ओनली और ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या उन लोगों के लिए जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, जो आप मतलब मैथ्स जिनका बहुत अच्छा नहीं है, वो लोग इस बैच को देख सकते हैं। और रेलवे का मैं कंप्लीट कोर्स आप लोगों को करवाने वाला हूं। बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन से। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि पिछली जो 2 क्लासेज हैं वो आप लोगों ने देख ली होगी और 30 तक के क्वेश्चंस मैं करवा चुका था और इस टाइम है हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैंने एफिशिएंसी जब भी आ जाए तो एक मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोगों को बताया था। एफिशिएंसी कभी भी अगर आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन को उसी तरीके से कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, अधिक कार्य करता है, स्पीड ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो आप लोग ध्यान रखना 50% अधिक काम करता है तो इसका फ्रैक्शन याद हो तो अच्छी बात है। फ्रैक्शन याद अगर नहीं हो, ए बी से, ए जो है समान समय में ए बी की अपेक्षा, तो हम लोग जब भी परसेंटेज आए आपको नहीं पता तो ये 100 मानेंगे, तो ये 50% अधिक काम करेगा, यानी कितना करेगा 150। तो एफिशिएंसी का रेशियो जब यहाँ से सोल्व करोगे अगर आप लोग, तो एफिशिएंसी का रेशियो 50 से कट जाएगा 3 बार और 50 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। एफिशिएंसी का रेशियो अगर कभी भी आपके सामने आता है, हमेशा और हमेशा ध्यान रखना आप लोग एक ही चीज़ क्या याद रखोगे कि अपने पास कभी भी अगर ये चीज़ एफिशिएंसी कभी भी आ गया और टाइम अगर दिया हुआ है, बी अकेले को ये कार्य करने में 20 दिन लगते हैं, तो मुझे बताओ कल की क्लास अगर याद है तो बी एक दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं 2, तो 20 दिन में टोटल काम मतलब कितने मटके फोड़ने थे 40, और ए और बी मिलकर पूछा है तो डिवाइड किससे कर दोगे 5 से, तो आपका आंसर कितने दिन आ जाएगा 8 दिन। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कुछ लोग यहाँ पर 40 देखते ही डिवाइड करेंगे 3 से और आंसर आ जाएगा 13 एंड 1/3। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ मिलता है और जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। आरआरबी बेंगलोर परीक्षा 2003 में जो हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। याद रखना है, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना कि क्या हम लोगों से पूछा गया है। ए और बी का मिलकर अगर हम लोगों से पूछा गया है तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दूंगा तो परसेंटेज में मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा दूंगा कि ये जो होता है अपने पास इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/2 होता है। तो पहले बी का 2 मानोगे और ये एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग परसेंटेज में पढ़ लेंगे, फिर डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगी 2 से 3, वो चीज़ मैं सिखाऊंगा। अभी परसेंटेज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे, उसमें कंप्लीट सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, घबराना नहीं। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 32। इफ द रेशियो ऑफ वर्क ऑफ x माइनस 2 पर्सन इन x प्लस 2 डेज टू द वर्क ऑफ x प्लस 3 पर्सन इन x माइनस 2 डेज इज 15:16। इनके काम का हमें अनुपात दिया हुआ है 15:16, देन x विल बी x इक्वल टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा उसको हम लोग बाद में समझेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैंने ये नहीं बताया है 3 में एक काम को अगर 2 दिन में फिनिश करें तो बताइए इस काम को इधर इनटू करते हैं। ये चीज़ें अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं समझाई हैं, या आगे मैं समझाऊंगा। अपने क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है आज की क्लास में शुरू हो जाए, हो सकता है अगली क्लास में शुरू हो, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को बाद में आकर हम लोग उस टाइम इसको वापस ले लेंगे और फिर से हम लोग सोल्व कर लेंगे। आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो 13 होगा। या आप लोग जो भी स्टूडेंट देखना चाहे करना चाहे वो कर लेना, इसको हम लोग बाद में वापस से पढ़ लेंगे। अभी एक ही टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग पढ़िए। ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिन में फिनिश कर सकते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है तो सभी मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको सोल्व करो, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आप लोगों को। ए और बी एक काम को 16 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 16 दिन में फिनिश कर सकते हैं 16 डेज में। बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में। बी एंड सी टुगेदर
बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में। बहुत सही क्वेश्चन है, सभी लोग समझना। आरआरबी महेंद्रगढ़ अपने पास परीक्षा 2004 में आया हुआ है, उसी काम को 24 दिन में। तो ए सी से 3 गुना। तो सबसे पहला जो काम होता है वो अपने पास होगा एलसीएम। और मुझे आप लोग ये बताइए, क्या एलसीएम 48 आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो पहला व्यक्ति है ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये पेड़ लगाएगा 3। और ये जो व्यक्ति है वो कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे ये पेड़ लगाएगा 2। पहला व्यक्ति पेड़ लगाएगा 3, दोनों मिलकर, और ये 2। ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है। तो कुछ लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, ए सी से 3 गुना है तो सी का 1 होगा, तो ये 3 गुना होगा। ये लोग फिर बी का क्या होगा? क्या बी का 0 होगा क्या? तो ऐसे आप लोग 3 गुना ऐसे नहीं मान सकते कि जो मर्जी है ऐसे 3 गुना मान लिया कि 1 और 3, ये क्या पता 1.5 से 3, आधे से 3 गुना हो सकता है, 0.1 से 3 गुना 0.3 हो सकता है, हाफ से 3 टाइम हो सकता है। 3 गुना तो है, लेकिन इस इक्वेशन में बनाने के लिए ध्यान रखना, हमें पूछा सभी मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना अगर है तो इसको अगर x मानोगे तो ये यहाँ पर कितना होगा, ये अपने पास होगा 3x, पहली बात। और b दोनों जगह सेम होना चाहिए। b जो है वो आप लोग कितना मान सकते हो, b को आप लोग y यहाँ पर मान सकते हो और y यहाँ पर मान सकते हो। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y को y प्लस 3x अपने पास आ गया 3, इनकी एफिशिएंसी 3 है। और y प्लस एक्स बराबर अपने पास आ गया कितना, 2। यहाँ से जब सोल्व करोगे आप लोग माइनस करोगे, माइनस माइनस और माइनस ये कट गया, तो 2x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 1 है तो क्या x की वैल्यू जो होगी वो क्या अपने पास 1/2 होगी क्या? x की वैल्यू अगर 1/2 है, ध्यान देना यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1/2 है तो क्या y का मान यहाँ पर 3/2 होगा क्या? 1.5 होगा क्या? कहाँ से आया 1.5? सोचिए, समझिए, सीखने की कोशिश करो। बहुत सही क्वेश्चन है। y की वैल्यू 1.5 कहाँ से आ गई? 3/2 कहाँ से आ गया y का मान? यहाँ पर अपने पास ये 1 है, टोटल अपने पास 2 था, तो इसकी वैल्यू अगर हाफ है तो y का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, 3/2 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, y की वैल्यू 3/2 है और x का मान हाफ, यहाँ पर x का मान हाफ रखोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 3/2। सभी की एफिशिएंसी अपने पास आ गई है, ए की एफिशिएंसी भी आ गई है, बी की एफिशिएंसी भी आ गई है और सी की एफिशिएंसी भी आ गई है। तो तीनों मिलाकर अगर काम करना है तो 48, टोटल काम 48 है, तो 48 को डिवाइड कर देंगे तीनों के सम से। तो तीनों का सम, ए की 3/2, बी की 3/2 और सी का अपने पास हाफ, तो ऐड होके ये बन जाएगा अपने पास 7/2। 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 96/7। कुछ बच्चों को हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि दिक्कत आई हो कि ये क्या हो गया। तो ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ या मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ इस टाइप से। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये 7/2 कहाँ से आया, ए की 3/2 है, हम लोग उसी से तो डिवाइड करते हैं जिसको 2 क्लास आप लोगों ने देखी होगी, और ये अपने पास 1/2 है, तो ये 3, और ये सभी को सोल्व करोगे तो ये 7/2 आना है। एलसीएम आ गया 2, ऊपर 3, 3 6 और एक 7, 7/2 आंसर आ गया। मैं सामने से हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, और मैं बता देता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लेकर आया स्क्रीन पर, उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिए हैं। आप रेलवे का कोई भी पेपर कर लेना मेरे पढ़ाने के बाद, अगर सही टाइप से आप लोग सिस्टमेटिक अगर पढ़ो तो। ऐसे भाग गए आगे, सर ने बाद में क्या पढ़ाया, पहले क्या पढ़ाया, ये वीडियो छोड़ दिया, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, तब तो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। सारे के सारे वीडियो आप लोग देख लेना। क्या मैं मिटा दूं? तो इसको मैं हटाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो यहाँ पर 2 बार समझाने का कोई ज़्यादा मतलब निकलता है नहीं, क्योंकि आप लोग वापस से इसको रिवाइव करके देख सकते हो, रिवाइज करके देख सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ये रहा। ये भी एक बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। 2004 आरआरबी त्रिवेंद्रम में आया हुआ है क्वेश्चन है, 2004 में। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना, अच्छे से कोशिश करना। आप लोग देखिए, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए जो है वो 3/4 टाइम में बी से आधा काम करता है। ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। मुझे बताओ, ए जो है वो 3/4 समय में
बी से आधा काम करता है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो कम से कम टाइम तो बराबर होना चाहिए। आधे समय में ये 3/4 समय में इससे अपने पास आधा काम करता है, तो जब भी टाइम का रेशियो या किसी भी चीज़ का रेशियो निकालना होता है, ये 3/4 समय में टाइम है तो इससे आधा काम करता है, तो कम से कम दोनों का रेशियो बनाना है तो टाइम तो बराबर होना चाहिए ना, काम तो बराबर होना चाहिए। मुझे बताइए कोई व्यक्ति आधा काम करने में 4 दिन ले तो पूरा काम करने में क्या 8 दिन लेगा? आप बोलोगे क्या? 8 कहाँ से आया? डबल कर दिया आपने। कोई कहे कि आधा काम करने में 3 दिन ले रहे तो क्या पूरा काम करने में 6 दिन लेगा क्या? आधा काम करने में 3 दिन ले रहा है तो टोटल गुना किससे कर देते हो? 2 से। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ आधा काम करने में, अगर आधा काम करने में 3/4 समय ले रहा है तो पूरा काम करने के लिए जो टाइम होगा उसके लिए का गुना कर दोगे क्या आप लोग 2 से, ताकि कंप्लीट वर्क बन जाए। तो 2 से कट गया 2 बार। टाइम का रेशियो जो होगा 3/2 और ये 2 पलट कर आगे चला जाएगा। टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो मैं बना लेता हूँ ताकि मैं मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दूँ। कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि ये कैसे बना दिया, ये क्यों आता है, कहाँ से आता है। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ये चीज़ आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए। 3/4 समय में ए जो है 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, तो कम से कम काम तो बराबर होना चाहिए ना। तो आधा काम करने में 3/4 समय, तो उसके बराबर काम करने में ये जो भी टाइम है मुझे नहीं पता क्या है, तो क्या इससे डबल टाइम 2 से गुना कर दोगे तो काम बराबर हो जाएगा क्या? 2 से गुना कर दिया, कट गया 2 बार, आगे चला गया। टाइम का रेशियो ये है, एफिशिएंसी का रेशियो ये कैसे आ गया? कल की क्लास देखिए। यदि एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में, तो क्या आप लोग हमेशा और हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओगे क्या? क्या याद है क्या मटका फोड़ने वाला मेथड? ये कितने मटके फोड़ेगा? 2, और ये कितने मटके फोड़ेगा? 3। दोनों मिलकर कितने मटके फोड़ेंगे? 5। तो 18 दिन में कितने मटके फोड़ देंगे? 90। ए का पूछा है 2 से भाग दे दो, बी का पूछा है 3 से, इसने हम लोगों से बी से पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 3 से। तो क्या आप लोगों का आंसर 30 डेज आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो चलो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट इनका ले लेना। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपके सामने ये रहा। एक ठीक ठाक क्वेश्चन जिसमें कुछ स्टूडेंट फंसेंगे, लेकिन है बहुत आसान। इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा? कैसे कर पाओगे आप लोग? Mohan hire a servant on condition that after 10 days of job, he will be given 200 rupees and a set of cloth. He leaves the job after 5 days. Mohan gave him 20 rupees and set of cloth. Then find the price of set of cloth. देखो, उसको 10 दिन पर काम पर रखा तो 200 रुपये दे देंगे और कपड़े का एक सेट दे देंगे। कपड़े का सेट वो कुछ रुपए का था, बोले आपको 200 रुपये ये दे दूंगा और कपड़े का सेट 100 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का सेट मिल जाएगा। नौकर ने 5 दिन बाद नौकरी छोड़ दी और मोहन ने 20 रुपये दिए और कपड़े का सेट दे दिया। तो ध्यान रखो कि रुपए कुछ रुपए का था ही कपड़े का सेट, तो उसको वैसे जैसे अपने पास 10 दिन के 100 रुपये मिलना चाहिए था, 200 रुपये मिलने चाहिए थे, और कपड़े के सेट का प्राइस मान लो 100 रुपये, टोटल इतने रुपए उसको मिलने चाहिए थे। कपड़े के सेट का प्राइस मान लो 100 रुपये है, लेकिन हुआ क्या, उसने 5 दिन काम किया। तो सही में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 5 दिन की जो मजदूरी होगी वो क्या उसको 100 रुपये प्लस उसको कपड़े का आधा सेट देना चाहिए था क्या? 5 दिन की मजदूरी उसको 100 रुपये प्लस कपड़े का आधा सेट देना चाहिए था क्या? अपने पास उसकी टोटल 10 दिन की जो मजदूरी है वो अपने पास है 200 प्लस एक्स। 10 दिन की जो मजदूरी है उसकी वो अपने पास है 200 प्लस एक्स, लेकिन 5 दिन बाद उसको 100 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन कपड़े का पूरा सेट मिलना चाहिए, x/2 कपड़ा मिलना चाहिए था। लेकिन कपड़े का जो सेट है वो तो उसको कंप्लीट देना पड़ेगा। तो कपड़े का, क्योंकि आधे कपड़े का क्या करेगा वो, कपड़े का सेट जैसे ही कंप्लीट देगा, इसका मतलब रुपए उसके काटेगा कि मैं आपको कपड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ। तो उसको 5 दिन के रियल में, जैसे अगर सही देखा जाए, अगर हम लोग सही हिसाब किताब लगाएं तो 5 दिन में 100 तो रुपये मिलने चाहिए थे और जितना कपड़ा था उसके आधे रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन उसने दिया क्या 5 दिन का? उसने दिया 40 या 20, उसने एक सेट 20 रुपये दिए और कपड़े का सेट मतलब 80 रुपये का कपड़ा दे दिया। 5 दिन में ये मिलना चाहिए था और उसको मिला इतना कि दोनों बराबर कर सकते हैं क्या? ये तो 10 दिन का है, 200 प्लस 80 रुपये का कपड़ा 10 दिन का है, लेकिन काम 5 दिन ही किया। तो 5 दिन में ऊपर वाले हिसाब किताब में अगर देखें तो ये मिलना चाहिए था,
लेकिन उसने कपड़ा पूरा दे दिया और रुपए कुछ काट लिए 20 + x। तो क्या यहाँ से सोल्व करके कपड़ा कितने रुपए का है आप सोल्व कर सकते हो क्या? 40 + 2x, 2 से गुना करेंगे सभी जगह। यहाँ 2 से गुना किया तो 200, यहाँ 2 से गुना किया तो x, यहाँ 2 से गुना किया तो 40 और यहाँ 2 से इंटू किया तो 2x। आप लोग ऐसे इधर उधर इन चीज़ों को 2 से गुना कर लो, या बोल लोगे एलसीएम आ गया 2, तो 200 + x बटे 2 और बटे 2 हम लोगों ने आगे पहुँचा दिया। 400 कहाँ से आ गया? 40। मतलब ये इधर लाओगे आप लोग तो x की वैल्यू अपने पास कितने रुपए आ जाएगी? 160 रुपये। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का 160। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा हटके भी था, लेकिन ये डेज वगैरह रुपीज़ वगैरह ये आ गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को, क्योंकि आगे रुपए वाले क्वेश्चन आएंगे, ए बी सी और डी में इनमें रुपए हम लोग बांटेंगे, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे कर लिया। मैं सामने से एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर है 36। एक मैन और एक बॉय किसी काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं। उन्होंने खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। स्पीड का, एफिशिएंसी का, क्षमता का, काम करने का, ये सारे के सारे एफिशिएंसी के रेशियो होते हैं। यदि लड़का अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा या कितने दिन लड़के को लगेंगे, ये हम लोगों से पूछा है। याद रखना, ध्यान रखना, सारी की सारी चीज़ ये बात आप लोग ध्यान रखना। कभी भी टाइम आ जाए और एफिशिएंसी का रेशियो अगर कभी भी आता है तो हमेशा लगा दो मटका फोड़ने वाला मेथड, हमेशा लगा दीजिए मटका फोड़ने वाला मेथड। ये दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में, ये 8 मटके फोड़ रहा है, ये 5 मटके फोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने फोड़ेंगे? 13। ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए। तो 40 दिन में कितने फोड़ देंगे? 40 को गुना कर देंगे 13 से। टोटल काम इतना था, मैं गुना करके नहीं लिख रहा हूँ, टोटल काम था 40 × 13। बॉय का पूछा है तो 5 से भाग दे दो और उस मैन का पूछा है तो 8 से डिवाइड कर दो। आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर बॉय का पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, तो 5 से कट जाएगा 8 बार और 13 × 8 104। ये अपना आंसर आ गया 104 डेज। याद रखना, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, वापस क्या आएगा। मैं भी लिख कर नहीं दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वापस आएगा, लेकिन मैं थ्योरी आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। नए क्वेश्चन भी अगर आ जाएंगे तो आप लोग खुद कर पाओगे, ये पक्का है। मैं आपको इतना सिखा सकता हूँ कि थ्योरी अगर आप लोग खुद ही कर लोगे तो 100% ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और नए क्वेश्चंस भी आप लोग खुद सोल्व कर लोगे, खुद सोल्व कर लोगे, ये याद रखना। तो ये इसका तो स्क्रीनशॉट क्या लेना, इसमें तो पेन चलाने की ज़रूरत है ही नहीं, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ, आपका मतलब आसानी से क्लियर हो जाएगा कोई भी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि मैं आज की अपेक्षा दुगुना कार्य सक्षम हूँ, आज मेरी एफिशिएंसी, मेरे पर बात कर रहे हैं, तो आज मेरी एफिशिएंसी 1 है, अगर मैं इसकी अपेक्षा दुगुना 2 मटके फोड़ने लग जाऊं तो उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। यानी एक दिन में 2 मटके फोड़ने अगर लग जाऊं तो इस काम को 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। इसका मतलब मुझे बताइए टोटल काम क्या 24 मटके फोड़ना है क्या? कितने आसानी से क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर सकते हो, कितना मैंने सही तरीके से आपको करना बताया है। एफिशिएंसी आए, मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ। तो मुझे बताइए काम है टोटल 24 मटके फोड़ना और ये एक दिन में अगर 1 मटका फोड़ रहा है तो आज बताइए उसको कितना टाइम लगेगा। अगर अभी काम करता वो तो उसको 24 दिन लगते, लेकिन इसने पूछा क्या है, हो सकता है यही पूछा हो ना। यदि मेरी कार्य क्षमता अपेक्षा 1/3 रह जाए तो मुझे बताइए काम की क्षमता अगर 1/3 हो जाए तो आप खुद बताओ क्या मुझे ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे। अगर मैं एकदम जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जैसे डेली 15 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो 30 क्वेश्चन होने में मुझे 2 दिन लगेंगे। अब अगर मेरी काम की क्षमता 1/3 हो जाए, यानी मैं डेली 5 क्वेश्चन करवाने लगूँ, तो बताओ 30 क्वेश्चन करने में डेली 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरी क्षमता है 15 क्वेश्चन करवाने की, तो 2 दिन लग रहे हैं। और डेली अगर मैं 1/3 5 क्षमता 1/3 5 ही क्वेश्चन डेली करवाऊँ तो 30 क्वेश्चन करने में क्या 6 दिन टाइम बढ़ जाएगा क्या? तो जैसे एफिशिएंसी कम होगी टाइम बढ़ जाएगा। 1/3 एफिशिएंसी भी, तो इससे 3 गुना टाइम लगना शुरू हो जाएगा। तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 72 डेज। ये अपना आंसर है। या आपको पता होगा टोटल वर्क ये आ गया और टोटल वर्क में इसका पूछा है तो 1 का भाग दे देंगे और हमें एफिशिएंसी का भाग देते हैं। एफिशिएंसी 1/3 हो गई तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 1/3 से, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 72 डेज। ये अपना आंसर है। उम्मीद है
अच्छे से सही तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन तो जहां भी आ जाए आप मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ, आसानी से सही तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 डेज इसका आंसर है, आप लोग कर लेना, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले आप लोग समझिए, रुपीज वाले क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको करते हैं साइड में। कोई भी नया पॉइंट आएगा, नई चीज आएगा, कोई भी नया पॉइंट मैं सिखाने की जब भी कोशिश करूंगा तो हमेशा और हमेशा मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि एक इसको छोटा करेंगे और वापस से इसको समझने की शुरुआत करेंगे। जैसे ए किसी काम को 20 दिन में करे, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसी से मैं सारी चीजें समझाता हूं, और बी 30 दिन में करे और दोनों को मिलकर अगर 600 रुपये मिले, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या रुपीज जो है वो जितने दिन काम किया उस रेशियो में मिलेगा क्या? नहीं, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में मिलता है। टाइम का रेशियो अगर 20:30 है तो ध्यान रखना एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा अपने पास 3:2, 3:2। तो रुपीज हमेशा 3:2 में बढ़ते हैं, याद रखना। अगर मिलकर काम करें तो ये 3:2 ऐसे निकाला करो जैसे हम लोग करते भी आ रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60, ये कितना, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2, तो इस रेशियो में बांटा करो। 3:2 जो है इस रेशियो में आप लोग इसको बांटिए। ऐसे आप लोग कीजिए कि 600 रुपये टोटल हैं, 600 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 5, 5 कहाँ से आया? रेशियो का टोटल। ए का पूछा है तो 3 से गुना कर दो, तो 5 से कट जाएगा 12 बार, तो 360 आ गया। और ये अपने पास 600/5 गुना कर दो 2 से, तो 240 आ गया। याद रखना, क्या ध्यान रखना, रुपीज हमेशा जो बढ़ते हैं वो जितना काम करते हैं, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं। एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं। यहाँ तो दोनों ने साथ मिलकर काम किया, यहाँ दोनों ने साथ मिलकर काम किया, दोनों मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 का भाग दे देंगे। आपको याद होगा शुरुआत से 12 दिन, शुरुआत में मैंने आपको समझाया था, बताया था कि 12 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ये एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा और 12 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 3 × 12। तो रुपीज इस रेशियो में बढ़ते हैं। ये एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा तो 12 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? इतना। मतलब जितना काम करते हैं उस रेशियो में बढ़ते हैं। लेकिन कभी अगर मिलकर काम करें, कभी भी यदि मिलकर काम करें तो रुपीज, क्योंकि टाइम बराबर होगा तो टाइम से टाइम कट जाएगा उस टाइम, तो उस टाइम हम लोग रुपीज को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देते हैं। क्या मैं बता रहा हूं आपको समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूं। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे, मान लो इनको 600 रुपये मिले, बी 30 दिन में। देखना, समझना, पक्का समझ में आएगा। समझाने का काम मेरा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। ए ने काम किया मान लो 18 दिन और बी शेष काम को कर देता है 3 दिन में। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या अपने पास ये किसी काम को 20 दिन में और ये 30 दिन में और 600 रुपये अगर मिलें तो क्या इस रेशियो में आप लोग इस चीज़ को बांटोगे क्या? तो रुपीज का जो रेशियो होगा अपने पास, सबसे पहला काम एलसीएम, जो अपने पास कितना आ गया 60, ये कितने पेड़ लगाएगा? ये जो व्यक्ति है वो 3 पेड़ और ये 2, तो क्या रुपए हमेशा 3:2 में बटेंगे क्या? याद रखना, रुपीज जो है वो 3:2 में नहीं बटेंगे। जितना काम ये करते हैं उसी रेशियो में अपने पास रुपीज बढ़ते हैं। जितना अपने पास काम करेंगे, तो मुझे बताइए 18 दिन में एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं तो 18 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 54। ये एक दिन में 2 पेड़ लगा रहे हैं तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 6। तो ये 9:1 में बटेंगे रुपीज हमेशा। ये 600 है, बट्टे में 10 और गुना कर देंगे हम लोग 9 से, तो 0 से 0, तो अपने पास कितना होगा 540, और 600/10 गुना कर देंगे हम लोग 1 से, तो अपने पास कितना होगा 60 रुपये। क्या मैंने क्या समझाने की कोशिश की, समझ पा रहे हो क्या? तो इस टाइप से जब भी आपके पास रुपीज जो बटे, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी जितना काम किया, एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब जितना काम किया उस रेशियो में रुपीज हमेशा बढ़ते हैं। लेकिन कभी भी अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टाइम बराबर होता है, फिर टाइम से टाइम कट जाता है, और मिलकर काम करें तो रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में। या आप लोग कर सकते हो रुपीज हमेशा उसी रेशियो में बढ़ते हैं जिस रेशियो में ये काम करते हैं, और काम हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम।
क्वेश्चंस करवाऊंगा, बार बार चीज़ें समझाऊंगा, अपने आप समझ में आएगा। थोड़ी देर आप लोग रुक जाओ, क्वेश्चन जैसे ही मैं करवाने शुरू करूंगा अपने आप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। रुपीज़ हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये याद रखना। रुपीज़ हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम, या जितना काम करते हैं जितने जितने पेड़ लगाए उसमें बांट दिया करो, और मिलकर काम करते हैं तो रुपीज़ हमेशा एफिशिएंसी जो आए उसी में आप लोग बांट दिया करो। ए, बी और सी एक काम को 4, 5 और 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं यदि वे सब मिलकर काम करें। यदि काम मिलकर कर रहे हो तो ध्यान रखना रुपीज़ का जो रेशियो होता है वो हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। अगर अपने पास मिलकर काम करें तो रुपीज़ का जो रेशियो होगा वो हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। इतनी मजदूरी मिलती है तो आप लोग हमेशा मिलकर काम करें, तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। ए कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा? अपने पास 6 घंटे में। आर सही है, ठीक है ना। सबसे पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है? अपने पास आ गया 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? 15। ये कितने पेड़ लगाएगा? अपने पास ये पेड़ लगाएगा 12। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 10। तो रुपीज का जो रेशियो है वो क्या आप लोग हमेशा और हमेशा इस रेशियो में बांट लोगे क्या? तो जब भी हमारा क्वेश्चन आए, जब मिलकर अगर काम करें तो जितने रुपए हैं उसको इस अनुपात में बांटना है। तो टोटल कितने रुपए को बांटना है? 777 को अपॉन टोटल के नीचे इसका टोटल। इन सभी का सम करोगे 7 और 3 तो ये आ गया 37। और ए का जो भाग हुआ अपने पास वो कितना आ गया? अपने पास 15। यहाँ पर 37 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? 37 गुना 2 74, 3 बचा और एक बार। 15 गुना 1 15, 30 और 1 31। तो आंसर कितने रुपए आ गया? 315 रुपये। ये अपना आंसर है। तो अगर मिलकर काम करें तो रुपीज़ को एफिशिएंसी में बांट दो। मिलकर काम नहीं करें, अलग अलग काम कर रहे हो तो रुपीज़ कौन से रेशियो में बढ़ते हैं? एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये याद रखना। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2016 में पेपर आया हुआ है, 2001 में भी वैसे ही क्वेश्चन आते थे, 5 में भी वैसे ही, 16 में भी वैसे ही, 17 में भी वैसे ही, और अब भी वैसे ही आएंगे अगर आपका बेसिक और थ्योरी अगर क्लियर है तो। मैं सामने से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 30 दिन में। ए ने कार्य प्रारंभ किया, 10 दिन तक करता रहा, बी भी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसको पूरा कर देते हैं। अब मुझे बताइए ए 10-20 दिन में, बी 30 दिन में, ये तो अच्छी बात है। ए का 20 दिन और बी का 30 दिन, ये अच्छी बात है, लेकिन मिलकर काम कर रहे हैं या ए ने पहले ही काम शुरू कर दिया? टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए एलसीएम तो लेना ही है। इतना काम तो सबसे पहले आप लोग एक बार कर ही सकते हो। हर टाइप का क्वेश्चन अगर आपको समझना है सिस्टमेटिक तरीके से तो ऐसे हम लोग चलेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी एक एक दो दो क्वेश्चन हर टाइप के उठा लिए। जो ज़्यादा आसान थे उनको छोड़ दिए हैं। ये अपने पास आरआरबी इलाहाबाद 2006 में आया हुआ है। पिछला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन देखो 2016 में आया हुआ है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आया हुआ है 2006 में। ए ने काम प्रारंभ किया, 10 दिन तक काम किया। मुझे बताइए ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? आप कहोगे 3। तो बताओ 10 दिन में ए ने कितने पेड़ लगा दिए? तो आप बोलोगे 30 पेड़ लगा दिए। 30 पेड़ लगा दिए तो काम बचा कितना? 30 बचा। ए ने 10 दिन तक काम कर लिया, तो ए 10 दिन तक अगर काम कर चुका है तो मुझे बताओ 10 दिन में क्या 30 पेड़ लगा देगा क्या वो? तो फिर छोड़कर नहीं गया, फिर दोनों मिलकर काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो मुझे आप लोग बताइए 480 रुपये मिले तो ए का भाग कितना होगा? हम बता देंगे। काम बचा 30, बचा हुआ काम कौन कौन करेंगे? बी अकेला करेगा या दोनों मिलकर करेंगे? बचा काम कितने पेड़? 30, जो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो दोनों मिलाकर हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। तो अपने पास कितने दिन आ जाएंगे? 6 दिन। यानी बाद में दोनों ने मिलकर कितने दिन काम और किया है? 6 दिन। मुझे आप ये समझाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश करो, ये ए ने 10 दिन काम किया क्वेश्चन में गिवन है, आगे 6 कैसे आया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलते रहो साथ साथ। 6 कैसे आया? 30-60 काम करना था, 3 दिन में 30 काम कर दिया तो बचा भी 30। टोटल 60 पेड़ लगाने हैं, 30 लग चुके तो सोचो बचे भी कितने? 30, और दोनों मिलकर लगाएंगे 6 दिन में।
तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे 10 दिन यहाँ पर और 6 दिन बाद में, तो क्या ए ने 16 दिन काम किया क्या? और बताओ बी ने सिर्फ कितने दिन काम किया, आप कहोगे 6 दिन। तो जितने दिन काम करते हैं टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो रुपीज़ का रेशियो आ जाएगा 48 और अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। इसको अनुपात में अगर बदलना चाहो आप लोग तो ये आ गया 4 12 चौक 48 और 12 के 12, ये अपने पास रेशियो आ गया 1:4 रुपीज़ का रेशियो। रुपीज़ का रेशियो कैसे आया, जितने टाइम के लिए काम करें और जितना अपने पास एफिशिएंसी हो इनटू करते ही रुपीज़ का रेशियो बन जाता है। ये बात मैं पहले भी आपको समझा कर आया हूँ, रुपीज़ बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर या ऐसे देख सकते हो आप लोग, ए ने 30 पेड़ तो यहाँ लगा दिए, जो काम का रेशियो भी निकाल सकते हो। ए ने 30 पेड़ यहाँ लगा दिए, यहाँ ए कितने पेड़ लगाएगा 6 दिन में 18 और बी कितने पेड़ लगाएगा 12। तो टोटल काम में यहाँ से यहाँ तक ए ने कितना काम किया 30 यहाँ पर 18 बाद में, तो ए ने काम किया 48 और बी ने कितने दिन काम किया 12। तो काम का रेशियो भी निकाल लोगे, वो भी रुपीज़ का रेशियो सेम ही आना है। क्या आप लोग 480 रुपये को 4:1 में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? टोटल 480 है, डिवाइड करेंगे 5 से और गुना कर देंगे किससे 4 से, तो ये आ गया अपने पास 96, 24, 36 और 2 38, आंसर कितना आ गया 384। सी अपना ऑप्शन है। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने ये रहा, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, यदि दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी इस काम को फिनिश कर सकता है कितने दिन में 20 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आ जाए पहला काम होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है। एलसीएम आ गया अपने पास 20, तो ये कितने पेड़ लगाएगा 2 और ये कितना पेड़ लगाएगा 1। अब इसने कहा है कि दोनों ने 5 दिन काम कर लिया, तो मुझे बताओ एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5 दिन में क्या 15 पेड़ लग जाएंगे क्या? काम का कितना भाग समाप्त हुआ? टोटल काम था 20, उसमें से 15 समाप्त हो गया, तो मुझे बताइए क्या 3/4 फिनिश हो गया है क्या? 3/4, ये अपना आंसर है। अगर 20 में से 10 ही पेड़ लगते तो हम कहते हैं आधा काम समाप्त हुआ है। तो जो काम का भाग अगर कभी पूछे ना तो टोटल भाग लिखते हैं नीचे, ऊपर अगर 10 पेड़ लग गए तो कहेंगे आधा, 5 पेड़ लग गए तो कहेंगे 1/4, 15 पेड़ अगर लग गए तो कहेंगे 3/4 काम समाप्त हो गया। यही हम लोगों से पूछा गया है। आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, देखो इतना आसान पूछ लिया। तो ये मतलब ये तो वो क्वेश्चन है जो थोड़े ठीक ठाक है, नहीं तो मतलब इतने आसान पूछे गए हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये कंप्लीट कोर्स देखिए, अपने आप चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी। कर लोगे तो लिख भी लिया होगा, कर भी लोगे। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 41। के तथा एल एक काम को अकेले 15 और 20 दिन में, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। के और एल 15 दिन में और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहला काम होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है अपने पास 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 4 और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे 3। वे साथ मिलकर काम करके चले जाते हैं, तो काम का अपूर्ण भाग कितना होगा, कितना काम बचा। अब की बार ये पूछ लिया, यही 2016 में एक पेपर में पूछ लिया कितना काम कंप्लीट हो गया, अब की बार पूछ लिया रिमेनिंग वर्क कितना होगा। तो मुझे बताइए एक दिन में ये लोग अगर 7 पेड़ लगा रहे हैं, एक दिन में 7 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5 दिन में ये जो पेड़ लगाएंगे एक दिन में 7, तो मुझे बताइए 5 दिन में के 35 पेड़ लगा लेंगे क्या? अगर 60 में से 35 पेड़ लग चुके हैं तो पेड़ बचे कितने 25, और वो पूछे कितना भाग बचा, तो जितना टोटल काम होता है उसको लिखते हैं नीचे, और बचा हुआ पूछा है कितना बचा ऊपर, 5 से 5 बार और 5 से 12 बार। तो क्या आपका आंसर 5/12 ही है क्या? ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 41। साइड में मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ पर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलते रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, पूरा मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा, उससे सीखना। ये क्वेश्चन अपने आप आपको करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल आसान है। एस और टी एक काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं, उन्होंने 20 दिन काम किया,
तो दोनों का ही काम दे दिया। इतना आसान क्वेश्चन देखो, और ये तो वो हैं जो थोड़े ठीक ठाक थे। एक दिन का काम मुझे बताओ। अब इसके लिए बेसिक आप लोगों का सही होना चाहिए। s + t किसी काम को 50 डेज में कर सकते हैं, तो मुझे आप लोग ये बताओ एक दिन का काम क्या 1/50 होगा क्या? वन डे वर्क पहले क्लास देखो, परसों की क्लास याद करो। एक दिन का काम 1/50 है, तो बताओ 20 दिन का काम कितना होगा? उन्होंने 20 दिन काम किया, तो मुझे बताइए एक दिन का काम 1/50 है, क्योंकि टोटल वर्क कितना मानते हैं 1, तो एक दिन का काम 1/50, तो 20 दिन का कितना काम हो गया? 2/5 काम हो गया। तो मुझे बताइए पूछा क्या है? 2/5 हो गया। बचा काम पूछा है या जो हो गया वो पूछा है? बताइए कि कितना काम बाकी रह गया, वर्क लेफ्ट। तो टोटल काम होता है 1, और उसमें से 2/5 हो गया, तो क्या 1 में से कोई चीज़ कल माइनस करना सिखाई थी क्या? किसी भी संख्या को क्या 1 में से कैसे माइनस करते हैं बताया था क्या? नीचे 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा? 3। तो आंसर कितना आ गया? 3/5। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको अच्छे से सही तरीके से समझ में आया होगा। मैं सामने से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, बी ने 6 दिन में काम समाप्त किया, अकेले ए कितने दिन में बचा हुआ काम समाप्त करेगा? हमें जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा क्वेश्चन आता है? हमें एलसीएम वाला मेथड आता है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उस काम को कितने दिन में? 15 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम। यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ऐसे आना चाहिए। दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। देखना, कोशिश करना सीखने का। मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ऐसे आना चाहिए। इंग्लिश में भी लिख लेना, दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर। यहाँ पर लाइन